फ्रेंड्स, जब से बजट 2024 आया है तब से आप यह जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स हमको बाई करना चाहिए जिससे फ्यूचर में हम एक अच्छा रिटर्न ले सकें। तो आइए जानते हैं कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बजट 2024 में रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए मेन फोकस किया गया है और इस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2.66 लाख करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया है बजट में। तो रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो यहाँ पर 2.66 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, आइए उससे देखते हैं क्या क्या रूरल एरिया में सुधार किए जाएंगे। तो रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इसके बाद 109 न्यू हाई यील्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस की जाएंगी जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं ये हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज़ को उगा सकें और अपनी आय को दोगुनी कर सकें। इसके साथ ही यहाँ पर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डेवलपमेंट की जाएगी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए जिससे हमारे जो देश के फार्मर्स हैं इससे आसानी से जुड़ सके और फास्ट ग्रोथ वाली रूरल इकोनॉमी बने, इसके लिए पॉलिसीज भी बनाई जाएंगी, ऐसा बजट में कहा गया है। इसके साथ ही इस बजट में एग्रीकल्चर और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए भी 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एग्रीकल्चर सपोर्ट को भी काफ़ी हमारी इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज लॉन्च किया जाएगा जिससे 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में आपस में कनेक्ट किया जाए जिससे हमारे किसान आपस में कनेक्ट हो और हमारे देश के जो किसान हैं उनका जो बिजनेस है तेजी से इम्प्रूव हो सके। इसके साथ यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया में 30 मिलियन न्यू हाउसेस बनाए जाएंगे उसके लिए गवर्नमेंट हमारी फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करेगी। ऐसे लोग जो रूरल और अर्बन एरिया में जिनके पास घर नहीं है वो लोग घर लेने में सक्षम हो पाएंगे और उनका इंडियन इकोनॉमी में सहयोग हो सकेगा। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो फार्मर्स है अपने रूप सक्षम हो सके और उनकी इनकम बढ़ सके, उसके लिए उसने एमएसपी को इंक्रीज करेगी, ऐसा प्रावधान उसने बजट में किया है। और जो हमारे देश में एमएसएमई चल रही हैं उनको प्रमोट किया जाएगा जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके। जो हमारे किसान एमएसएमई चला रहे हैं उनको आसानी से चला सकें, इसके लिए एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई जाएगी जिससे आसानी से उनको लोन मिल सके और हमारे जो देश के किसान हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अब ये जो रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा इससे डायरेक्ट बेनिफिट किसे होगा, तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्योंकि रूरल एरिया में जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो जाएगा वैसे हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अच्छी जीवन जीने लगेंगे और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ जाएगी। साथ ही फार्मर्स की लाइफ अच्छी होगी तो ज़्यादा चीज़ों का कंजम्पशन करेंगे और कंजम्पशन के रूप में हमारी जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी और इस इंडस्ट्री का हमारी इकोनॉमी तेज़ी से सहयोग भी बढ़ जाएगा। रूरल डेवलपमेंट से कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है आइए हम लोग समझते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स है इनको बेनिफिट होगा क्योंकि हम रूरल एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर हैं उनके स्टॉक्स हैं वो तेज़ी से बूस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बजट में कितना ज़्यादा आवंटित की है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक भी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे फ्यूचर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक भी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक तेज़ी से इंक्रीज करेंगे क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडियन फार्मर्स की लाइफ अच्छी होगी, रूरल एरिया डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनकी भी कीमत आगे आने वाली फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो ये ऐसे सेक्टर है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फ्यूचर में पैसा बढ़ सकता है। यहां पर आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक जहां पर आप अपना पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहली कंपनी हम लिखी ITC या एक मल्टीनेशनल FMCG कंपनी है। इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी कंपनी है, इस पर आप अपना पैसा लगाकर फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद FMCG सेक्टर की HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी हो गई जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसके भी फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गई, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए। तो यहाँ पर FMCG सेक्टर की कुछ ये बड़ी कंपनी है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है FMCG सेक्टर की जहाँ पर आप पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ प्रमुख स्टॉक जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो L&T लिमिटेड
कंपनी हो गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी हो गई, यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी, यहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यह भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी है। KEC इंटरनेशनल कंपनी हो गई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ प्रमुख स्टॉक्स हो गए। तो अगर आप अपना पैसा इन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रो होने के चांसेस हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी है जहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कावेरी सीड्स लिमिटेड करके कंपनी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी। इसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह फर्टिलाइजर सेक्टर की एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंगलम सीड्स एक कंपनी है, यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कंपनी है, यहाँ पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनी है जिनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल कंपनी जो कि एक PSU स्टॉक्स है, जो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी है। JSW स्टील हो गई, स्टील सेक्टर की बड़ी कंपनी हो गई। टाटा स्टील लिमिटेड हो गई, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी हो गई, NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी हो गई, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी होगी। ये सीमेंट सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, क्योंकि रूरल एरिया में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए वहाँ पर ये स्टील और सीमेंट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। तो स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर इसके बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ACC लिमिटेड कंपनी हो गई, अमजद सीमेंट लिमिटेड कंपनी हो गई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनी है जिनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इन सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में एक आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख सेक्टर्स हैं जो बजट में काफ़ी फोकस में है। तो अगर आप इन सेक्टर के स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न फ्यूचर में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, इससे अलग भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।